अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सरप्राइज, कैसे आप? बिल्कुल। आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह। हाँ देखें, ये लोग बेचारे आए हुए, इनकी मोहब्बत। कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? काम हो रहा है, मिल रहे हैं। और मैं तो मोहिउद्दीन साहब, एक चीज जो आपकी आवाज जो है रोबदार, क्या रेडियो से स्टार्ट किया था? किस तरह स्टार्ट हुआ करियर का? कुछ देखिए, बताइए। जहाँ तक आवाज़ का ताल्लुक है, ये तो अल्लाह की दी हुई एक नेमत है मेरे पास, लेकिन ये है कि रेडियो से मैंने स्टार्ट किया था। जबरदस्त। और फिर फिल्म में कैसे आ गए? काफ़ी मैंने प्लेस भी किए कराची से, कराची सेंटर से। फिर कंवर आफ्ताब साहब के मैंने काफ़ी ड्रामे किए, कासिम जलाली साहब के ड्रामे किए। हुआ ये कि फिर एक प्ले था कितनी आंखें कितने ख्वाब, कासिम जलाली साहब का। बिल्कुल सुना, बिल्कुल। वो फिर शबाब किरानी साहब ने देखा, जो एक बहुत बड़े स्टूडियो ऑनर प्रोड्यूसर थे। देन ही ऑफर्ड मी। मेरा नाम मोहब्बत। मेरा नाम है मोहब्बत। वाह तो वाह वाह। मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था, नहीं मैंने ग्रेजुएशन की थी, मैं चाह रहा था मैं बाहर चला जाऊं। अच्छा। मेरे सारे दोस्त जो थे ना, वो बाहर चले गए थे, अमेरिका चले गए। मैंने कहा ठीक है। तो शबाब साहब कराची आए, उन्होंने मेरे साथ बैठ के मीटिंग की, मुझे उन्होंने कन्विंस किया। उन्होंने मुझे कहा कि यू आर द मोस्ट सूटेबल एक्टर फॉर फिल्म। मैंने कहा जी, अगर फिल्म ना चले खुदा ना खास्ता, तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त ही मुझे मारेंगे, फिर सबसे पहले वो रिकॉर्ड लगाएंगे। मैंने कहा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की कि वो फिल्म कामयाब हुई। एंड आफ्टर दैट आई डिड मोर देन 300 मूवीज, अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल आई एम वर्किंग। वो कामयाब हुई, उसने तो रिकॉर्ड्स बनाए थे चाइना में, पाकिस्तान में, और अभी तक फॉलो करते हैं लोग, दे वॉच इट। चाइनीज तो वो उनका कल्चर पे वो पाकिस्तान प्रोडक्शन। यस, बहुत रिलेटेड है वो आपस में, हमारा और चाइना का कल्चर जो है ना, दोस्त कंट्री है। आप जाते हैं भट्ट साहब, और आप सर, आपके बारे में सुना है कि आप इतना प्यारा, मैंने आपके साथ जो काम किया उसमें नेगेटिव रोल था, और आपने इतना प्यारा परफॉर्म किया कि बंदे को गुस्सा आने के बजाय प्यार आ रहा होता है। ये कैसे नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी लाते हैं? इत्तेफाक है कि मुझे तवातुर से नेगेटिव रोल में कास्ट की। सबसे पहली जो उर्दू फिल्म की थी वो मेरी नजर शबाब साहब की थी, और सबसे पहली जो पंजाबी फिल्म इस मुल्क में मैंने की वो गुल्लू भाई थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक हीरो के लिए होती है, और फर्स्ट फिल्म के हवाले से कि लगे तो सुपर हिट हो, और सुपर हिट नहीं खुदा न खास्ता हुई तो फिर उसका जो ड्रॉबैक होता है वो फ्लॉप में बंदा गायब हो जाता है। यस, ये अब होता है। उस वक्त आपके ज़हन में ये था कि ये हिट ना हो, यार क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, अल्लाह करे हिट हो जाए, और सुपर डुपर हिट हुई, रिकॉर्ड्स बनाए, वो फीलिंग क्या थी? हाउ वाज दैट? मैं इनफैक्ट वो फिल्म रिलीज होने से पहले मैं मेंटली प्रिपेयर था। अच्छा। मैंने कहा अगर फिल्म खुदा ना खास्ता फ्लॉप होती है, मैं तो निकल जाऊंगा अमेरिका अपने पुराने दोस्तों के पास। फिर कोई मुझे मतलब तंग करने वाला भी नहीं होगा, ना कोई रिकॉर्ड लगाएगा मेरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिल्म ऐसी कामयाब हुई है, ऐसी कामयाब हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर चलता रहा काम, फिर फ्लॉप भी होती रही, फिर हिट भी होती रही, चलता रहा सिलसिला, चलता रहा, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक चल रहा है। पंजाबी भी आपने किया, पंजाबी फिल्म भी की मैंने गंडासों बहुत। का दौर, और आप एक अनदर चॉकलेट हीरो फॉर द इंडस्ट्री, एक बहुत स्वीट सॉफ्ट स्पोकन हीरो, ऐसा कि हीरो टाइप, और गंडासा की पंजाबी फिल्मों को पीछे करके आप आए। नहीं, मैं क्या आया, बस अल्लाह ने किया आगे। लेकिन देखें, होता ये है कि जब मैं पंजाबी फिल्मों में आया ना, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी भी बहुत मिली है, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले मैंने पंजाबी फिल्मों में डांस शुरू किया। यूनुस मलिक साहब की आखिरी जंग एक फिल्म थी। यानी आप वो नहीं थे जिनके इर्द गिर्द हीरोइन पागल हो रही है, बल्कि आप साथ में डांस करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे डांसेस वगैरह हुए। फिर ये था कि कैरेक्टर्स तो होते थे मेरे, वही लाउड एक्शन ड्रामा, घोड़े भगा रहे हैं, एक्शन हो रहा है, सारी चीजें होती थी। लेकिन वो एक टिपिकल जो एक फॉर्मूला फिल्म होती थी ना, कि लाचा कुर्ता फूल पत्तियों वाला, ये वो, उस तरह का फिर मैंने नहीं पहना। गंडासा नहीं पकड़ा, गंडासा नहीं पकड़ा, एक्शन की है। हाँ, क्लाशनकोव का दौर आ गया था फिर, जाहिर है। अच्छा, भट्ट साहब से मुलाकात कहाँ हुई? ये जरा बताइए कि आप आए लाहौर में या इनसे कराची में मुलाकात हुई? भट्ट साहब कैसे मुलाकात? नहीं, भट्ट साहब से मेरी लाहौर में मुलाकात हुई। वो तो मैं बताऊंगा। ये बताएं। 1974 में मेरा नाम है मोहब्बत, ये कर रहे थे, तो एवरन्यू स्टूडियो में आए। हम फवारे पे खड़े थे,
मैं सैयद मुगल वगैरह हम असिस्टेंट होते थे, तो किसी ने कहा कि वो है मुंडा गए जिन्होंने शबाब साहब ने लिखा, तो यार है तो बड़ा चिंपैंजी जिया लग रहा है। हमने कहा यार ये बड़े सड़ियल से लगते थे हमें, ये वो अगर वो वाल सारे वही मुराद साहब की तरह का उपयोग हुआ, और हम ये तबसरे करते थे। साल 1.5 साल फिल्म मेरा नाम मोहब्बत पहले 3 दिन फ्लॉप थी, और इनका बिस्तर बोरिया शबाब साहब ने अपने घर में जो कमरा दिया हुआ था वहाँ से उठवा दिया था। उसके बाद जो औरतें पड़ी हैं, तो फिर वो रतन सिनेमा में बच्चा माँ को और माँ बच्चे को तलाश नहीं कर पाती थी, तो फिर उन्होंने कहा यार वो गुल्लू को बुलाओ, कहाँ भाई वो ये। फिर उसके बाद 79 में हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की क्रिकेट टीम बनी। पूरा आपको प्रॉपर डेट जब वो क्रिकेट टीम बनी तो गुलाम मुहिद्दीन साहब उसके कप्तान थे, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरो ऐसा नहीं था जो वहाँ मौजूद ना हो एचिसन में, लेकिन विकेट कीपर कोई नहीं था। मैंने आराम से कहा कि गुल्लू साहब मैं कीपिंग कर, तो इन्होंने मुझे यूँ देख के कहा तुम कर लेते हो? मैंने कहा जी मैं कॉलेज में कर। 33 साल ये मेरे कप्तान रहे हैं, और मैं इनका एक सिपाही रहा हूँ। और अब मैं वो बात बताने लगा हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से गुलाम मुहिद्दीन के लिए मैंने 46 साल में देखी है। अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किसी एक आदमी को मैन ऑफ कमिटमेंट कहा जाए कि ये अपने वादे का, अपनी जुबान का पक्का है, तो उसका नाम है गुलाम मुहिद्दीन। अगर 6 तारीख आपके पास है डेट, और ये 5 को मनीला में है, तो आप बेफिक्र होकर सो जाएं, 6 की सुबह 10 बजे ये आपको एवन स्टूडियो में मिलेंगे। क्या बात है। ये एक दफा नहीं, सैकड़ों दफा आजमाया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए कि फिल्म वाला जो एरा था, उसमें फिल्म में स्टंट्स भी खुद ही किए। स्टंट कौन सा ऐसा खौफनाक वाला था जो आपने किया, आपको खुद भी डर लगा बट आपने फिर किया? मेरी एक ट्रेन की फाइट थी, और वो ये थी कि मरहूम शाहनवाज साहब वो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, मैं एक डाकू टाइप का कैरेक्टर, वो मुझे पकड़ने आते हैं। वहाँ फिर एक्शन शुरू हो जाता है। तो पहले वो जो ट्रेन के जो बम्पर नहीं होते जो आपस में मिलते हैं गोल, वहाँ मैं गिरता हूँ चलती ट्रेन में, फिर वहाँ से करते करते रनिंग ट्रेन के अंदर फिर मैं नीचे घुस जाता हूँ, फिर करते करते मतलब बिल्कुल उन्होंने मुझे मारा, मैं नीचे गिरा, फिर वो मैंने एक हाथ से उसको ट्रेन के नीचे जो रॉड लगे तो उसको मैंने पकड़ा, और ट्रेन चल रही, ट्रेन की जो पहियों के पास रॉड, हाँ पटरियों के पास, हाँ। अब वो एक क्या मैंने ऊपर बैठे में, एक नीचे बैठे, मैंने कहा था एक को यहाँ रखें ताकि पता लगे कि मैंने ओरिजिनल किया है सारा। तो इस तरह के जो होते थे, और छोटे मोटे शॉट्स बहुत हुए, मतलब 99.9% मैंने ओरिजिनल किया। एक और चीज़ गुलाम मुहिद्दीन साहब अपने बारे में खुद बताते हुए इतना झिझकेंगे, जो मैं पाकिस्तान में जो जिन्ना फिल्म बनी थी, उसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों के आवाज़ के टेस्ट लिए गए थे कायद आज़म की आवाज़ के लिए। वो हज़ारों की तादाद में थे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही आवाज़ सिलेक्ट हुई है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ के लिए, वो गुलाम मुहिद्दीन साहब की थी। मिस्टर जिन्ना, माउंटबेटन क्या कहता है पाकिस्तान के बारे में? ये उन्हीं से पूछे जनाब, किसी शहंशाह का नुमाइंदा नहीं हूं मैं। जिन्ना साहब, लोग कहते हैं कि जिन्ना है खुश्क मिजाज। ओह वाकई, ये वही शख्स है जो मेंबर है कांग्रेस पार्टी का। मैं उसके लतीफों पर नहीं हंसता, इसलिए वो ऐसी अफवाहें फैलाता है। 2 वर्जन बनी थी, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। उर्दू में, इंग्लिश में जो थी वो तो क्रिस्टोफर ली, वो उनकी अपनी आवाज़ थी। जो उर्दू वर्जन था उसके लिए मेरी आवाज़ फाइनल की उन्होंने।